हमने पिछली वीडियो में बताया था कि भक्ति महारानी एक कीर्तन कर रही थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यह कीर्तन भक्ति महारानी द्वारा निर्मित है। सभी लोग कहने लग गए, ये पागल स्त्री कहाँ से आ गई, इसे यहाँ से भगाओ, कथा में व्यवधान हो रहा है। तब शौनकादिकों ने कहा, यह कोई पागल स्त्री नहीं है, अपितु साक्षात भक्ति महारानी है और ये दोनों इनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। यह कथा इन्हीं के लिए ही तो हो रही है। फिर तो सभी शांत हो गए। भक्ति महारानी ने कहा, मैं कहाँ बैठूं? तब शौनकादि ऋषियों ने कहा, आप भगवान के स्वरूप को प्रदान करने वाली, प्रेम को धारण करने वाली, भव रोग का विनाश करने वाली हो। आप जहाँ निवास करती हो वहाँ श्री हरि का निवास हो जाता है। इसीलिए आप यहाँ सभी विराजमान भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। भक्ति महारानी सभी के हृदय में विराजमान हुई और उसी समय वहाँ भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए श्री हरि भगवान की जय हो। सभी ने भगवान की पूजा की। भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हुए। नारद जी ने कहा, मैंने भागवत की महिमा देख भी ली है और सुन भी ली है, लेकिन मन में एक संदेह है। यह भागवत किन किन पापों से मुक्ति दिला सकती है, आप ये बताओ। केवल ज्ञान वैराग्य का उद्धार कर सकती है अथवा किसी पापों से मुक्ति दिला सकती है? यदि हाँ, तो कौन कौन से पापों से मुक्ति दिला सकती है? शौनकादिकों ने कहा, जो लोग पापाचार में हमेशा पाप करते रहते हैं, क्रोध करते हैं, वह सब भी इस भागवत श्रवण से पाप मुक्त हो जाते हैं। जिन्होंने कभी सत्य नहीं बोला, जो माता पिता की निंदा करते हैं, आश्रम धर्म से रहित हैं, दंभी हैं, दूसरों की उन्नति देख के जलते रहते हैं, हिंसक हैं, ऐसे लोग भी सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो लोग पंच महापाप करते हैं, मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी, गुरु स्त्री गमन तथा विश्वासघात, ये पंच महापाप हैं। एक बार दोबारा से सुनिए, क्या पंच महापाप हैं? मदिरापान करना, ब्रह्म हत्या करना, सोने की चोरी करना, गुरु स्त्री गमन करना अर्थात अपनी गुरु की पत्नी के साथ गमन करना तथा विश्वासघात करना। ये 5 महापाप हैं। जो इन्हें करते हैं, छल करते हैं, पिशाचों के समान निर्दयी हैं, व्यभिचारी हैं, ऐसे लोग भी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। कहाँ तक कहें, जो लोग मनसा वाचा कर्मणा कैसा भी पाप करते हैं, दूसरे के धन से कुष्ठ होते हैं, मलिन हैं, दुष्ट स्वभाव वाले हैं, ऐसे लोग भी सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी ने कहा, क्या कोई पापी भागवत श्रवण से पाप मुक्त हुआ है? क्योंकि जब तक यहाँ के लोगों को एग्जाम्पल ना दो तब तक वो समझते ही नहीं हैं। तब शौनकादिक ने कहा, हाँ, मैं आपको इस विषय में इतिहास सुनाता हूँ। ये ऐसा इतिहास है जिसके सुनने मात्र से पाप राशि मिट जाती है। तो सावधान पूर्वक सुनो। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर था। यहाँ पर बहुत से लोग रहा करते थे। लोग कहते थे, सुंदर नाम का नगर है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस नगर का नाम सुंदर नहीं है, अपितु यह हर प्रकार से अच्छा है, इसीलिए इसका नाम सुंदर है। इस नगर में हर प्रकार के लोग निवास करते हैं। चारों वर्णों के व्यक्ति इस नगर में रहते हैं, लेकिन कोई भी किसी दूसरे के कर्म को नहीं करता। ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्म करता है, क्षत्रिय क्षत्रियोचित कर्म करता है, वैश्य वैश्योचित कर्म करता है और शूद्र शूद्रोचित कर्म करता है। कोई किसी दूसरे के अधिकार में बाधक नहीं बनता है। सभी अपने अपने वर्ण के अनुसार अपने कार्य करते हैं। उसी नगर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव उसे कहते हैं जो अपनी आत्मा में ही देवताओं का दर्शन करता हो। पंडित आत्मदेव जी समस्त वेदों के विषयज्ञ थे। वैदिक एवं लौकिक दोनों कर्मों में चतुर थे। मस्तिष्क पर इतना तेज था मानो पृथ्वी पर दूसरे सूर्यदेव भ्रमण कर रहे हैं। पंडित जी के पास सब कुछ था। एक पत्नी भी थी जिसका नाम था धुंधली। संतों ने धुंधली का अर्थ बताया है गंदी।
बेकार। अर्थात हम लोग नेत्र चिकित्सक के पास जाते हैं और नेत्र चिकित्सक पूछता है कैसा दिख रहा है, तब हम कहते हैं धुंधला। धुंधला दिखाई दे रहा है अर्थात गंदा दिखाई दे रहा है। स्त्रीलिंग में धुंधला का धुंधली हो गया, जो गंदी रहती हो तन मन अथवा वाणी से, वही धुंधली है। धुंधली का आगे का परिचय हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। रामानुज सलोनी नौडियाल को एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। जय श्रीमन नारायण।